प्यारे बच्चों, 4-5 दिन से आपके मैसेज आ रहे हैं। उसमें आप मुझे कुछ अनशन भी लिख रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। गुस्सा आपका जायज़ है क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा। हर चीज़ को खुल के बताऊँगा। आपको कहना है कि सर आपने हमारा साथ छोड़ दिया, आप पीछे हट गए, आपने वीडियो डिलीट कर दिए, आपने हमारा कमिटमेंट जो आपने किया पूरा नहीं निभाया, आपने हमारा अधिकार, हक हमको नहीं दिलाया, हमारे इस न्याय के युद्ध में आप साथ छोड़ गए। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो ये भी लिख रहे हैं सर शायद आपके ऊपर कुछ दबाव है, कोई थ्रेट मिली है, कोई धमकी मिली है, कोई प्रेशर है, या कुछ आपको लालच दिया गया, कुछ प्रलोभन दिया गया। बच्चों, ऐसा भी कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बच्चों, सच ध्यान रखना, मैं सच पे चलता हूँ। मैं लिखने में सबसे फर्स्ट लाइन में लिखी थी, हमेशा सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। और जो मैं कहता हूँ वो मेरे व्यवहार में दिखता है। अब मैं आपको सब बातें खुल के बताता हूँ। सबसे पहले हम सबका पहला प्रयास था कि बच्चों, आपका ये जो अधिकार है, आपका जो न्याय का मुद्दा है, इसकी बात देश के सब लोगों के ध्यान में आए, और उसमें हम सबको कामयाबी मिली। हम लोग की पहली जीत गजब की हुई, हर के आज ध्यान में, हर के संज्ञान में। सबसे पहले जीत के लिए मैं उन सबका साधुवाद हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी मीडिया हाउस का, उसके बाद सभी उच्च न्यायालय का, फिर उसके बाद सबसे ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, फिर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री साहब का। उन सब ने हमको सुना, हमारी बात को समझा, बच्चों के अधिकार को समझा, बच्चों के दर्द को समझा, और सब ने मिलकर इस दर्द को जन जन तक पहुँचाया, बच्चों के दर्द को महसूस कराया। आप देखिए, आज बच्चों के इस न्याय के लिए सब लोग आगे आ गए, और बच्चों, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़ बन गई। आपका न्याय सबका न्याय बन चुका है। वो चाहते हैं कि आने वाला डॉक्टर कैसा हो, इससे सब लोग आपके लिए अब तैयार हो चुके हैं। इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो वापस पढ़ने की ज़रूरत है और हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया, अब हमको अपने काम पे लग जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझना चाहिए कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है। आप देख रहे हैं इस समय हर के पास, सरकार के पास, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सबके विचाराधीन है, सबके ध्यान में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, और उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली के हिसाब से पूरा, एक कह दीजिए, मुस्तैदी के साथ कार्य को चालू कर दिया है। हम लोग आपके साथ अभी भी लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए कम से कम 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से जो लड़ाई हो सकती लड़ रहे हैं। हमने अपने प्रे में लिखा था कि सबसे पहले ये जो इतनी बड़ी विसंगतियाँ हुई हैं, इतनी तरह की चुनौतियाँ हुई हैं, इतनी तरह की जो भी बातें हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इन सब का बारीकी से सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आज आपको देखिए 23 तारीख को जीत अपने को मिली, एक जीत और मिली, और हम लगातार अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अपना विश्वास और बढ़ना चाहिए, और आत्मविश्वास से हमारी पढ़ाई को करना चाहिए। और बच्चों, अब तो केवल धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी हमको अपने अधिकार के हिसाब से न्याय मिलेगा, और हम जो चाहते हैं वो सफ़र वापस चालू हो जाएगा। इसलिए अब आपको और तरह से कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब केवल सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इसके आधार पे अपनी इस पढ़ाई को लेकर चलना चाहिए। बाकी अपने आप अब देश के अंदर ये विशेष एक मुद्दा बन के चल रहा है। लेकिन एक बात और है, मैं नहीं चाहता कि यार ये बच्चों के न्याय के लिए ये एक पॉलिटिकल एंगल ले ले, राजनीतिक मुद्दा बन जाए, तो ये गलत हो रहा है, इससे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आजकल मैंने चैनल पे आने के लिए बिल्कुल ऐसे डिबेट के लिए मना कर दिया। मैं 1-2 बार गया तो देखा वहाँ पर 2 पार्टियों के बीच में घमासान चालू हो गया, एक दूसरे की खिंचाई चालू हो गई, किसके टाइम में कितने पर्चे लीक हुए, क्या हुआ, सब बातें चालू, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। मुद्दे से भटक गए, बच्चों का टाइम नुकसान हुआ, बच्चों के लिए हम सोच ही नहीं पाए, उनके न्याय के लिए कुछ बात ही नहीं कर पाए, कुछ सुझाव नहीं दे पाए, तो मैंने मना कर दिया। अब बच्चों, आपको ये बता दूँ कि मैंने क्यों हटाए अपने जितने भी वीडियो से, जितने भी पोस्ट। आप तक हमारी बात पहुंच गई, हमें जो कहना था आपको मालूम पड़ गया। हमारे लीगल एडवाइज़र ने बोला कि सर बातें राजनीतिक मुद्दा ले चुकी हैं, इसलिए आप जिस भी सरकार के टाइम के पेपर में जो भी बातें हुई हैं, अपने को इस समय इससे हटना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है, आपके चैनल को बंद कर सकते हैं। अगर चैनल बंद हो गया तो आप बच्चों के साथ कैसे उनको लेके चलो, कैसे मोटिवेट करो, कैसे उनको पढ़ाओगे, कैसे उनको संभालोगे, कैसे उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाओगे। मुझे बात सही लगी। मैंने कहा अपना मेन काम, जो उद्देश्य था, आपसे जो हमको बात करनी थी, जितनी भी पोस्ट के द्वारा आप तक बात पहुंचानी थी, वो सब हो चुका है, वो काम हो चुका है। और उसका एक्टिव होना इतना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कुछ टाइम के लिए उन्होंने बोला आप इस बात को समझें और इस समय हटा दें। अपने आप न्याय बच्चों के अधिकार के हिसाब से उनके फेवर में आएगा निश्चित रूप से। इसलिए हमने इस चीज़ को किया।
और आपको ये बता दूँ, बीच में मेरी तबीयत भी हल्की सी ख़राब हो गई थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि आपसे काफ़ी टाइम बाद बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और हमेशा आगे भी खड़ा रहूँगा। आपके साथ हमेशा आपकी जो जीत आपको चाहिए, जो न्याय आपको चाहिए, जो मंजिल आपको चाहिए, उसमें कभी मैं आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगा। ये पक्का कमिटमेंट है बच्चों। और एक बात है, अब कमिटमेंट पढ़ाई के हिसाब से, जहाँ फिजिक्स में भी पढ़ाना है आपको, आपको मंजिल तक भी पहुँचाना है, और आपको उत्साहवर्धन करके, मोटिवेट करके, बूस्टअप करके, पूरी एनर्जी के साथ आप इस पढ़ाई को कर सको, कहीं डलनेस नहीं हो, कहीं हल्का से कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, उसके तहत सफ़र को करना है। आने वाला कोई भी 21 जुलाई, 28 जुलाई, कोई भी हमारा एग्ज़ाम का डेट हो सकता है। इसलिए हमको अब वेट नहीं करना है, बस वेट करना है पेशेंस के साथ कि हमारी सर्वोच्च, हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे फेवर के निर्णय को कब तक जल्दी जल्दी हम तक पहुँचाए, हमें न्याय मिले। और पक्का विश्वास है, धीरज रखिए, आपको न्याय मिलेगा। आपकी एक एक की जीत होगी, जीत केवल सिर्फ आपकी होगी, आपके लिए न्याय की होगी, आपके अधिकार की होगी। इसलिए बस पढ़ाई चालू कर दीजिए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ बच्चों, अब थोड़ा सा भी हमारा बाहर आना गलत है, सड़कों पे आना गलत है, प्रोटेस्ट करना गलत है, हमें हिंसा दिखाना गलत है, कोई पुतले जलाना गलत है। अब हमारे जब मालूम है कि बड़ों के पास ये बात पहुंच चुकी है, सबके ध्यान में, सबके संज्ञान में है, सबके विचार में, सरकार के सबके विचार में है, सर्वोच्च न्यायालय के पूरे इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। आप देखिए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस दे दिया है और अच्छी तरह से और भी खुलासे हो रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल छोड़ कर बोल, अपना काम खत्म हो गया, शिक्षाविद का काम भी खत्म हो गया, विद्यार्थी का काम भी खत्म हो गया। अब दोनों का काम क्या, एक को पढ़ाना है और एक को पढ़ना है, और इस सफ़र के लिए लगातार अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और उस दिन फाइनल जो भी डेट आती है, उसमें अपने मंजिल पे जाके दम लेना है। उस दिन अपने को वन डे अपना सेलिब्रेशन करना है, उसे अपना 2 डेज़ माई डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए बस हर तरह की चीज़ को छोड़िए और पढ़ाई में लग जाइए। आपके साथ जुड़ते हुए वापस चल रहे हैं, वापस पढ़ाई का ट्रैक भी चलेगा, मोटिवेशन का भी चलेगा, और हमको कोई भी बातें नेगेटिव सोचनी नहीं है। डॉक्टर साइन पॉजिटिव है, इसलिए मस्त होकर चलिए। तो आपके बच्चों, जो भी नाराज़गी है वो दूर हो जानी चाहिए। आपने जो भी कुछ नेगेटिव सोचा था, उसको दिल से निकाल दीजिए, वापस से दिल को जोड़ दीजिए। और हर तरह की कोई बात जो 2 4 5 दिन में गलत हुई है, उसको नेगेटिव जो है उसके लिए सोच को बदल दीजिए, और बस वापस से एक ही डॉक्टर का जो साइन पॉजिटिव है, नजरिया पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हम आगे चलें। और इस साल रियल वे में जो मेहनतकश है, संघर्षरत है, ईमानदार है, उसी को डॉक्टर बनने का अधिकार मिले, उसी को मेडिकल कॉलेज की सीट मिले, ताकि जो वास्तव में रियल है वो रियल वहाँ पहुँचे। कोई भी एक दिन एक रात में बनने वाला डॉक्टर, गलत तरीके से बना डॉक्टर वहाँ ना पहुँचे। इसका पूरा प्रयास सब लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रधान साहब ने बोला भी है कि हम बच्चों की मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, मेहनत पे पानी नहीं फिरने देंगे। कोई भी गलत बच्चा, विद्यार्थी डॉक्टर बन जाए, ये होने नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक भी गलत तरह से कोई डॉक्टर बन जाए वो बहुत देश के लिए खतरा है, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इन सब बातों पर विश्वास करते हुए, अपने पे भरोसा रखते हुए, सब करते हुए आप आगे बढ़िए और मस्ती से अपने इस मंजिल के लिए पढ़ाई को वापस चालू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, विजय भव।